स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ लाइफ। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर के थ्योरम 6.5 पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC is a triangle and D and E be the midpoint of AB and AC respectively। स्टूडेंट्स, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें से D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। D और E पॉइंट को यदि हम ज्वाइन कर लेते हैं तो DE जो होगा वो BC यानी थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल और DE इक्वल टू 1/2 BC यानी DE जो है वह BC के हाफ भी होगा। ये हमको प्रूफ करना है। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि यदि कोई एक ट्रायंगल ABC है और D और E AB और AC के मिड पॉइंट हैं, दोनों मिड पॉइंट को यदि हम मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये DE लाइन जो होगा वो थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल और DE जो होगा वह BC के हाफ भी होगा। तो आइए इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को। गिवन क्या दिया है यहाँ पर, गिवन लिख लेंगे, गिवन डेट गिवन ABC is a triangle, ABC is a triangle and D and E be midpoint of AC respectively। टू प्रूफ हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू 1/2 BC। तो ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन ले लेंगे कि ड्रा CF पैरेलल टू BA, ड्रा CF पैरेलल टू BA and DE produced DU को हम बढ़ा करके प्रोड्यूस टू F तक कर दिए एंड ज्वाइन F टू C। अब F को C से मिला दिए। अब हम यहाँ से प्रूफ करेंगे, यहाँ से प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ले लेंगे, दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF। AED और CEF में ले लेंगे तो E जो है AC का मिड पॉइंट है, तो इसलिए AE जो होगा वह EC के बराबर होगा, क्योंकि E इज मिड पॉइंट। यहाँ पर लिख लेंगे E इज मिड पॉइंट। एंगल AED जो होगा, एंगल AED बराबर होगा CEF के।
वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल AED इक्वल होगा CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल DAE ये वाला जो एंगल होगा वह इस एंगल के बराबर होगा। एंगल DAE बराबर होगा एंगल ECF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए ट्रेंगल्स आप ये वाला CF AB के पैरेलल है। एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है AC, ए एंगल जो होगा एंगल A एंगल C के यानी ECF के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसलिए भाई एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ट्रेंगल AED कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रेंगल CEF। जब दोनों ट्रेंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंस होगा तब हम लोग लिख सकते हैं AD जो होगा, AD साइड आपस में दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे तो AD जो होगा वह CF के बराबर होगा। एंड ADE जो साइड होगा, ADE AB साइड, DE साइड एंड DE EF के बराबर होगा, EF के बराबर होगा। जब दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो AD जो होगा वह CF के बराबर और DE जो होगा वह EF के बराबर। बाय CPCT से, CPCT corresponding part of congruent triangle, but AD BD के बराबर है। AD BD के बराबर है क्यों? क्योंकि D जो है AB का मिड पॉइंट है। AD बराबर BD होगा क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट, क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का। AD BD के बराबर है एंड BD जो है BD CF के पैरेलल भी है। AD BD के बराबर, BD जो है CF के पैरेलल भी है। कंस्ट्रक्शन से हम लोग ये बनाए थे। बाय कंस्ट्रक्शन से ए BD जो होगा वह CF के पैरेलल हम लोग कंस्ट्रक्शंस में इस तरह से बनाए हुए थे। कंस्ट्रक्शंस में BD बराबर CF, ए BD बराबर CF है एंड BD CF के पैरेलल भी है। BD CF के बराबर है और BD CF के पैरेलल है, तब हम लोग कह सकते हैं कि BCFD एक पैरेललोग्राम होगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। तब यदि पैरेललोग्राम होगा तो ए DF भी जो होगा BC के बराबर होगा। DF पैरेलल BC एंड DF जो होगा वह BC के बराबर भी होगा। DF बराबर BC, ये वाला जो DF जो होगा वह BC के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि BDFC एक पैरेललोग्राम है
तो इस पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जब पैरेललोग्राम है तो DF जो होगा वह BC के बराबर भी होगा और DF जो होगा वह BC के पैरेलल भी होगा, क्योंकि BDFC एक पैरेललोग्राम है। अब हम करेंगे क्या यहाँ से, तब हम लोग लिख सकते हैं कि DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू 1/2 DF। DE जो होगा वह BC के पैरेलल भी होगा और DE जो होगा वह 1/2 DF के बराबर। DE इक्वल टू 1/2 DF, क्योंकि इधर हम लोग निकाले हैं कि जितना DE है उतना ही EF है, जितना DE है उतना ही EF है। यहाँ पर बाई CP/CPT से कि जितना DE है उतना ही EF, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस में था DE जो होगा वह EF के बराबर था, इसलिए यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि DE इक्वल टू 1/2 DF। तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से DE पैरेलल BC एंड DE पैरेलल BC एंड यहाँ से DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू 1/2 DF, और DF किसके बराबर है, तो ADF जो होगा यहाँ से ADF BC के बराबर है। तो इस DF के जगह पर हम लोग 1/2 BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो जितना DF होगा उतना ही BC होगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से, तब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हेंस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू 1/2 BC है। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। आइए एक बार पुनः फिर से समझा देते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है एंड D एंड E बी द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्रा कर लिए हैं कि CF जो होगा वह AB के पैरेलल होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि ADE और CEF दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, क्योंकि AE जो होगा वह AC के बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, और एंगल A जो होगा वह एंगल C के बराबर, और एंगल AED जो होगा वह CEF के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ट्रायंगल AD जो होगा वह CF के बराबर और DE जो होगा वह EF के बराबर, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। AD जो है किसके बराबर है, BD के बराबर, क्योंकि D मिड पॉइंट था। अब BD जो होगा, BD CF के पैरेलल भी है और BD CF के बराबर भी है। क्योंकि AD जो था AD वो CF के बराबर था, और AD BD के भी बराबर है, AD BD के भी बराबर है, और AD CF के बराबर है। इसलिए BD जो होगा वह CF के बराबर होगा, और BD है CF के पैरेलल भी है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि BCFD एक पैरेललोग्राम होगा। जब एक पैरेललोग्राम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो DF जो होगा DF BC के बराबर भी होगा, और DF इक्वल टू DF जो होगा BC के पैरेलल, और DF जो होगा वह BC के बराबर भी होगा। और DF के लिए हम लोग DF के लिए यहाँ पर DE पैरेलल BC या DE के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2 DF, D के लिए 1/2 DF,
और डी ई पैरेलल बी सी एंड डी इक्वल टू 1/2 डी एफ, डी इक्वल टू 1/2 डी एफ, और डी एफ किसके बराबर, डी एफ बी सी के भी बराबर है, इसलिए डी एफ के जगह पर हम लोग बी सी लिख सकते हैं 1/2 बी सी, और हेंस लिख सकते हैं कि डी ई जो है वह बी सी के पैरेलल और डी ई इक्वल टू 1/2 और डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी। इस तरीके से इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।